हाय, कैसे हो? तो ठीक है, आज का अपना टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट। क्योंकि तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया, सेंट्रोइड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड पार्ट रखा है फ्रिक्शन। ठीक है, तीनों पार्ट में 10-10 मिनट में अपन यूनिट कवर कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो सिंपल अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है डी डिफ्रेंशिएशन आई एक्सेस इक्वल टू वाई स्क्वायर डी। अभी मतलब थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज़ पहले तो अपने को पता होनी चाहिए। जब डिफ्रेंशिएट करके कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तब ये चीज़ यूज होती है। फिर सेकंड पॉइंट अपना आता है आई एक्सेस अपन समेशन ऑफ आई। मुझे पता है कि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, ये भी सब क्लियर होगा जब ये सॉल्व करेंगे ना, तब सब क्लियर। जैसे आई एक्स लिखा है यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोनेंट एरिया, ये रखा है कंपोनेंट ऑफ एरिया। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ एरिया। आर एक्स क्या है? आर एक्स लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस ऑफ कंपोजिट एरिया एंड द सेंट्रोइड एक्स एक्सिस ऑफ कंपोनेंट एरिया। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ लिखी है आर एक्स। और आर एक्स को अपने को एक मेथड है कि हाँ, आर एक्स को ऐसे और लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? एक्स बार सेंट्रोइड है। ये भी कुछ मुझे पता है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं होगा, सब ऊपर से जा रहा होगा। अभी सब सॉल्व करेंगे। अब देखो, होता क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिंपल हम लोग पहले करते थे ना, तो जेई में कि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ये पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है आई इक्वल टू एरिया एंड आर की पावर 4। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आर की पावर 4 कैसे? मतलब कि सिंपल वहाँ भी 4 ही होता था। वहाँ पे एम की वैल्यू अपने को पता है कि के एक्स स्क्वायर कुछ होती थी। ठीक है, जो यहाँ पे भी के एक्स स्क्वायर पुट कर दो, यहाँ पे आर स्क्वायर कर दो। एक्स की वैल्यू अगर आर है तो के आर की पावर 4 समथिंग होता था। सेम केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे बस यहाँ पे के की जगह एरिया है एंड एज इट इज़ सेम है। वहाँ पे पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस होती थी, सेम यहाँ पे भी वो चीज़ अपन देखेंगे। अब देखो, पहले तो कुछ फिगर हैं जिनके अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए, यानी याद होनी चाहिए। वी कैन आल्सो प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ this thing, but we are not going to do that because it will consume too much time for that and this is not good for us, and because अपना पेपर is MCQ, so we are not going to do that। ठीक है, तो इसका देखो क्या होता है। अगर इसका आई एक्स एक्स के बाद देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो होता है कुछ नहीं करना है, इसके पैरेलल वाला बेस देखो b, अगर b का है, और इसकी हाइट देखो अगर h a है तो a क्यूब उसका क्यूब अपॉन 12। ठीक है, सेम आई वाई के लिए करना है तुम्हें, वाई वाई मतलब दिस वन। ठीक है, जब इसके लिए करोगे तो इसके पैरेलल कौन सी है? ए को एज इट इज लिखो एंड उसके जो परपेंडिकुलर है उसका बी क्यूब अपॉन 12। अब देखो आई जेड जेड ये वाली एक्सिस होगी। अपने को अपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, सेम यहाँ पे कर दो, इन दोनों का ऐड कर दो तो वो आई जेड जेड आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब एडिशन करोगे ना तो वो आई जेड जेड अपने को आ जाएगा। ठीक है, वो अपन कर सकते हैं। फिर आता है कि आई ए बी निकालना है अपने को अगर इसमें, तो वो होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक अपने को पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी होती है। लेट्स से यहाँ लिख लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिंपल पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन ने पहले भी पढ़ी है। उसमें क्या करते थे अपन? आई एक्स लिखते थे प्लस ए वाला डिस्टेंस लेके करते थे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखाओगे तो आई ए भी लिखोगे जब तुम, वो क्या लिखो? आई एक्स एक्स। ठीक है, आई एक्स एक्स उसका कितना है? बी ए क्यूब बाई 12 प्लस यहाँ से देखो एरिया कितना है इसका, यहाँ से एरिया इसका होगा ए बी इंटू जो इसकी डिस्टेंस है सेंट्रोइड से इसकी डिस्टेंस कितनी है? a/2 यानी a/2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बी ए क्यूब बाई 2 और ये जाएगा मतलब कि यहाँ पे एरिया के साथ ये, और यहाँ पे ये आर के साथ स्क्वायर टर्म होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये भी बी ए क्यूब बाई 4 हो जाएगा। और 4 के साथ जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बी ए क्यूब बाई 3। ठीक है, ये चीज़ आएगी आई ए बी। ठीक है, अभी देखो, तो तुमने आई ए बी लिखा, तुमने पहले लिखा आई एक्स एस, दिस वन थिंग यू यूज़ आई एक्स प्लस का समेशन लगाया, प्लस तुमने एरिया लिखा। ठीक है, फिर तुमने जो डिस्टेंस थी ना, तो सेंट्रोइड से और जो जहाँ से तुम निकाल रहे उसकी डिस्टेंस a/2 थी यहाँ पे। ठीक है, तो a/2 का तुमने स्क्वायर किया एज इट इज़ a/2 का स्क्वायर। तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। ये अपन डेरिवेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जब यहाँ से x डिस्टेंस पे ले जाके अगर तुम कोई dx
एलिमेंट का थिकनेस लोगे, ठीक है, जब उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तभी अपन ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि अपन नहीं करने जाए। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड अपने के पास ट्राइंगल है, ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने पास ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का देखो, जो ट्राइंगल का आई एक्सिस है, आई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है और अपने को आई ए बी के अलॉन्ग निकालना है। तो जो आई एक्सिस के अलॉन्ग होता है वो होता है जो सामने वाला बेस यानी बी एज इट इज़, ठीक है, एंड हाइट h³/12, ठीक है, ये तो होता है आई एक्सिस के लिए। और आई बी ए बी के लिए क्या होता है, सामने का बेस एज इट इज़ b इंटू h³, सॉरी यहाँ पे 36 होता है ये, एंड यहाँ पे ये चीज़ 12 होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आई ए बी, ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ अपने को पता होनी। सेकंड पॉइंट थर्ड आता है अपने पास सर्कल। तो जो सर्कल का होता है, सर्कल का देखो सिमेट्री बननी तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के अलॉन्ग सेम होगा, ठीक है। तो आई एक्स एक्स के अलॉन्ग होता है वही आई वाई वाई के अलॉन्ग होता है, कुछ नहीं होता है, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल का जो होता है πr²/4, πr²/4। चूँकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं तो r की पावर यहाँ पे 4 हो रही होगी, तो सिंपल 4 हो रही। अब तुमसे कोई बोल दे कि हाँ भाई आई जेड जेड का अलॉन्ग निकालो, आई जेड जेड के, तो आई जेड जेड का मतलब क्या बोल रहा है, वो परपेंडिकुलर एक्सिस बोल रहा है आपसे। तो जब परपेंडिकुलर एक्सिस करोगे तो कितनी होगी, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो यहाँ पे 2 बार करोगे तो ये क्या आएगा, πr/4/2। अब सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अपने पास आता है कि सेमी सर्कल का है। तो सेमी सर्कल का देखो जो आई एक्स एक्स के अलॉन्ग होता है आई वाई वाई, सेमी सर्कल में जो आई वाई के अलॉन्ग होता है वही आई ए बी के अलॉन्ग होता है। कितना कितना होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता है, जो ये होता है ना बस इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी πr/4/8। ये तो वाई एक्सिस और आई ए बी के अलॉन्ग हो गया। आई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है 0.11 r/4, ये अपने को याद होना चाहिए। कैम गिर गया, सॉरी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट फिफ्थ आता है अपना क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल में क्या होता है, अपने को क्या निकालना है, आई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, आई वाई वाई के अलॉन्ग निकालना है, आई ए बी के अलॉन्ग निकालना है। आई एक्स एक्स निकालना है, आई वाई वाई निकालना है, एंड अपने को आई ए बी निकालना है। देखो आई एक्स एक्स में क्या होता है, इसमें देखो 0.11 r/4 है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही होगी, यहाँ पे क्या हो रहा ये आई एक्स होता है 0.055 के पावर r/4। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सेकंड पॉइंट होता है आई वाई वाई के अलॉन्ग और आई ए बी के अलॉन्ग। तो आई वाई वाई के अलॉन्ग देखो इसमें क्या होगा, जो आई वाई वाई के अलॉन्ग होता है कुछ नहीं होता, जो ये चीज़ होती है ना इसी को डिवाइड कर दो जस्ट बाई 2 से, π²/16। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके पास। अब आई ए बी के अलॉन्ग निकालता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आई ए बी के अलॉन्ग, आई ए बी के अलॉन्ग के जो उसका होता है वो होता है πr/4, यहाँ भी 4 होगा, /12। ये कुछ, ठीक है, ये चीज़